गुजरात के मोरबी में झूलते हुए पुल से नीचे नदी में गिर जाने की वजह से सरकारी आंकड़े के मुताबिक 135 लोगों की मौत हो गई। इंडियन पेनल कोड की परिभाषा के हिसाब से ये मानव हत्या ही है। सैकड़ों घायल हो गए और उन्हें गहरी चोट भी लगी। कहर तो टूटा बदनसीब महिलाओं और बच्चों पर, जो सरकारी नादिरशाही और मौत के दलदल में धंस गए। इंसानी मौत का इतना बड़ा हादसा इतिहास में कभी कभार ही हुआ है। गुजरात सरकार की बदइंतजामी और सरकारी भ्रष्टाचार का यह बदबूदार एग्जाम्पल है। कैसी सरकार और कैसे नेता हैं जो इतने बड़े हादसे के बाद भी लाशों के अंबार को भुलाकर निजी पार्टियों, चुनावी गतिविधियों, समारोहों में बिजी हैं। प्रधानमंत्री को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वो फिल्मी हीरो से कहीं आगे बढ़कर बहुत हुआ तो हर 4 घंटे में अपनी पूरी ड्रेस बदल लेते हैं। उन्हें सरकार के कैरेक्टर पर भले हो अपने कपड़ों पर दाग, सिलवट या दोहरापन कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। अमूमन नाकाबिल, भ्रष्ट और बेरहम सरकारें इंसानी हादसे के बाद खुद ही विशेष जांच कमेटी यानी एसआईटी बनाती हैं। एसआईटी के सदस्य पंच परमेश्वर नहीं होते, वे अमूमन ऐसे पुलिस अधिकारी होते हैं जो मालिक की निगाह पड़ते ही यस सर करने लगते हैं। गुजरात में कहा जाता है 27 एसआईटी पिछले कुछ सालों में बनाई गई है। किसी की कारगर रिपोर्ट अब तक नहीं आई। मोरबी के बदकिस्मत लोगों की मौत को लेकर भी लीपापोती का सरकारी कारनामा मूंछों पर ताव दे रहा है। प्रधानमंत्री अस्पताल में घायलों को 2 दिन बाद देखने गए। वहां भी अस्पताल की मरी हुई व्यवस्थाओं के चेहरे पर रंग रोगन लगाने जैसी प्लास्टिक सर्जरी की गई। मोदी जी के साथ ये अच्छा है कि वह बदसूरत चीज़ को देख नहीं सकते। उनकी ऑल फैक्ट्री पावर इतनी तेज है कि बदबू सूंघ नहीं सकते। वे किसी भी मुफलिस या बीमार इंसान को छूना नहीं चाहते, क्योंकि उनके दिल में दया और रहम का झूलता पुल किसी को भी यहाँ से गिरने नहीं देना चाहता। वैसे तो पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट भी कई जजों की वजह से अपनी फजीहत कराता रहा है। आज भी हालत ऐसी नहीं है कि जनता को लगे कि भ्रष्ट सरकारें सुप्रीम कोर्ट के इंसाफ और समझ के सामने घबरा भी सकती हैं। गिरी टूटी जैसी भी हालत है, अब तो केवल सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की अगुवाई में ही कोई जांच हो सके, तब शायद जनता की बाईं आंख फड़कना बंद करे। यह गुजरात सरकार को चाहिए था कि इतनी भयानक त्रासदी के मद्देनज़र ऐलान कर देती कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाएगी और रिपोर्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर आ जाएगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के बदले एसआईटी की अपनी जेब बंद जांच पर भरोसा किया। जले पर नमक छिड़कने का यह भी तो एक इशारा है। सरकार और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर नहीं तो जांच क्या रूस की होगी। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप जब गुजरात आए थे तो बदनसीब लोगों पर उनके मोहल्लों में उनकी निगाह नहीं पड़ जाए, इसलिए सफ़ेद चादरें तान दी गई थी। मोरबी कांड में भी अपराधी ठेकेदार के नाम की बड़ी सी नाम पट्टिका पर सफ़ेद चादर तान दी गई है। वो सफ़ेद चादर दरअसल 135 मरने वालों के जिस्मों पर कफन बन गई है। इसके बाद भी गुजरात की जनता की दरिया दिली, रहम दिली और महानता इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी अगर वे ऐसी सरकारों को माफ़ करते हैं रहेंगे। हैरत तो यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट ने खुद आगे आकर हादसे का संज्ञान क्यों नहीं लिया। बंगाल में पुल गिरे तो वो एक्ट ऑफ फ्रॉड है और गुजरात में गिरे तो वो एक्ट ऑफ गॉड है। ठेकेदार गॉड है या मुख्यमंत्री का संबंधित का मंत्रालय किसी गॉड के तहत है, यह सेंटेंस भी गुजरात की घटना में लोगों को पढ़ाई जाएगी। मोरबी की दुर्घटना इतिहास की महान नीचताओं के कॉन्टेक्स्ट में एक बदनाम कलंक की तरह हो गई है। गोदी मीडिया उसे गायब करने के लिए अपोजिशन पार्टी और नेताओं पर नया कीचड़ उछालेगा। उसी तरह जैसे ट्रंप या मोदी जी को नहीं दिखाने के लिए सफ़ेद चादर तान दी जाती है, यह भी होता कि जनता और अपोजिशन पार्टी अगर कुछ कहें तो वो राजनीति है और प्रधानमंत्री जी की पार्टी कुछ भी कहे तो वो देशभक्ति है। यह तो ऐसी घटना है कि बेशर्मी को भी शर्म आ गई है। सरकारी बर्ताव देखकर और नेताओं के कर्तव्य देखकर नामालूम लोग भारत के नागरिक होते रहते हैं। उन्हें इतिहास के दलदल का मलबा सरकारें कब तक बनाएंगी, ये सोचने वाली बात है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में हमें भेज सकते हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त।